Hello बच्चों, welcome to Gurukul Academy. In this video we are going to solve question number 9 and question number 10 from exercise 4.1 class 11 mathematics. So question number 9 है हमारे पास सबसे पहले where p of n की वैल्यू है आपके पास 1 by 2, 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 2 to the power n is equal to 1 minus 1 by 2 to the power n. ठीक है, सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम चेक करते हैं किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। सो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ही टर्म रहेगा तो 1 बाई 2 रहेगा। सो राइट हैंड साइड में क्या होगा 1 माइनस 1 बाय 2 टू द पावर 1। सो एक में आधा गया तो कितना बचा, आधा बचा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 बाई 2, यहाँ भी 1 बाई 2 विच इज क्या लिखेंगे, ट्रू, विच इज ट्रू। अब हम चेक करेंगे सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में लिख देंगे कि लेट p ऑफ k बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। आप लोग पूरा लिखिएगा। सो p ऑफ k की वैल्यू हमारे पास होगी 1 बाई 2, 1 बाय 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 2 प्लस 1 बाय 2 टू दी पावर 3, 8 को लिख सकता हूँ अप टू 1 बाय 2 टू दी पावर k इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 टू द पावर k। अब स्टेप नंबर 3 में क्या लिखेंगे, वी शैल प्रूव p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 क्यूब 1 बाय 2 टू दी पावर n था यहाँ पे। सो हम 1 बाय 2 टू दी पावर k प्लस 1 करेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2 टू दी पावर k प्लस 1। गॉट इट। अब देखो यहाँ k प्लस 1 है तो इसके पहले क्या होगा, एक टर्म और होगा, क्या टर्म होगा 1 बाय 2 टू दी पावर k होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के टर्म को बाय स्टेप 2 हम लिख सकते हैं ये, ठीक है, 1 माइनस 1 बाय 2 टू द पावर के। सो लिख देते हैं। सो p ऑफ k प्लस 1 बाय स्टेप 2 ऊपर में आप लिखिएगा, ये है 1 माइनस 1 बाय 2 टू द पावर k और साथ में क्या है प्लस 1 बाय 2 टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2 टू द पावर k प्लस 1। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज आर 1 माइनस 1 बाय 2 टू द पावर k प्लस 1 बाय 2 टू द पावर k प्लस 1। ओके, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 माइनस 1 बाय 2 टू द पावर k प्लस इसको भी लिख सकता हूं 1 बाय 2 टू द पावर k इंटू 2 टू द पावर 1 लिख सकता हूं। अब देखो ध्यान से, ये लेफ्ट हैंड साइड ही है हमारा, 1 माइनस इन दोनों टर्म से, यहां से इस टर्म से और इस टर्म से 1 बाई 2 टू दी पावर के हम बाहर ले लेते हैं, 1 बाई 2 टू दी पावर के हम बाहर लेते हैं, साइन भी बाहर लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा माइनस 1 बाय 2। गॉट इट। क्योंकि ये माइनस बाहर ले लिए तो तभी ये माइनस जब ओपन करेंगे हम तो अंदर प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस हम बाहर ले लिए, माइनस जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये पॉजिटिव मिलेगा वैल्यू। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस हाफ विल गिव यू हाफ, 1 बाई 2 देगा आपको, तो इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस 1 बाई 2 टू दी पावर k इंटू 1 बाई 2। गॉट इट। अब ये फिर वापस से हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर k इंटू 2, और क्या लिखेंगे इसको हम लोग 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर k प्लस 1। दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। यही आपका राइट हैंड साइड है, देखो। सो आप यहां लिख लेंगे 10 p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। वही काम है सभी में, तो एक बार लिख लेते हैं इसको, लेट p ऑफ n इज इक्वल टू
1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 3n-1 और 3n+2 इज इक्वल टू n/6n+4। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे हम पहला स्टेप क्या करते हैं, हम लोग n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, है ना। सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 × 5 विच इज इक्वल टू 1/6 × 1 + 4। सो दिस विल गिव यू 1/10 और यहाँ पे भी 1/6 + 4 क्या होगा, 10 होगा, विच इज ट्रू। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, लेट p ऑफ k बी ट्रू फॉर सम इंटीजर k। So p of k will be equal to 1/2 × 5 plus 1/5 × 8 plus 1/8 × 11 1/3k minus 1 3k plus 2 is equal to k upon 6k plus 4। दिस इज स्टेप नंबर 2। अब क्या करेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 3 पे हमको प्रूफ करना है p ऑफ k + 1 भी ट्रू होगा। सो वी सेल प्रूव दैट p ऑफ k + 1 इज ट्रू। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देखो, p ऑफ k + 1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस क्या था इसकी वैल्यू 1/3 k + 1 रखेंगे यहाँ पे देखो 3 k की जगह क्या रखेंगे, k + 1। सो ये आपको क्या मिलेगा, 3k + 3 - 1। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्या मिलेगा आपको 1/3k + 3 - 1 और दूसरे में 3k + 3 + 2 इज इक्वल टू k की जगह k + 1 6k + 1/4 k + 1 6k + 1 + 4 दिस इज 6। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ 3k + 2 आएगा और यहाँ रहेगा 3k + 5। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 3k + 5 और इसकी वैल्यू 3k + 2। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये होगा आपका 3k + 2 और ये वाला होगा आपका 3k + 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 11 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ पे भी 8 है और 8 से कितना कम, 3 कम। तो यहाँ पे मैं रखूँ मान लो 1/ इसको रखूँ 3k + 2 को, 3k + 2 को, तो इसमें 3 कम, 3 लेस क्या हो जाएगा, इसमें से 3 लेस क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा और एक जाएगा तो -1। तो क्या बचेगा आपको यहाँ पे 3k - 1। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक को हम स्टेप नंबर 2 से कुछ लिख सकते हैं, p ऑफ k + 1 और इसकी वैल्यू है स्टेप नंबर 2 से k/6k + 4, k/6k + 4 है इसकी वैल्यू और साथ में तो ये है ही प्लस 1/3k + 2 और 3k + 5 इज इक्वल टू k + 1, इसको ब्रैकेट ओपन करिए तो 6k + 6 + 4 जिसकी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू 10 हो जाएगी। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिख दे रहा हूँ आपको,
आपका यहाँ पे 10 लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, सो 6k प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, k बाय 6k प्लस 1 सॉरी 4 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 2 एंड 3k प्लस 5। इन दोनों में यहाँ कॉमन हम लोग ले सकते हैं, क्या कॉमन लें, 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, सो यहाँ अगर मैं कॉमन ले लूँ 2, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 2, तो यहाँ अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 6 था तो 3 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, सो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं k बाई 2 इंटू 1 बाय 3k प्लस 2 प्लस 1 बाय 3k प्लस 2 इंटू 1 बाय 3k प्लस 5। सो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं इसको और इसको, इन दोनों टर्म में से हम कॉमन निकाल लें। 1 बाय 3k प्लस 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा आपका k बाई 2 और यहाँ बचेगा 1 बाय 3k प्लस 5। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे, 1 बाय 3k प्लस 2 कॉमन ले चुके हैं, सो एलसीएम रहेगा हमारे पास इन दोनों का, क्या एलसीएम रहेगा 3k प्लस 5 और इंटू 2। सो यहाँ हो जाएगा 3k प्लस 5 इसके के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 3k स्क्वायर प्लस 5k, है ना, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, सो आपको अभी तक मिला है 1 अपॉन 3k प्लस 2 इन ब्रैकेट 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 5। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 और ये 5, तो ये ऐसा ब्रेक होगा 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2, यहाँ से कॉमन लेंगे 3 और k, तो यहाँ बचेगा k प्लस 1 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1। सो हम इसको लिख सकते हैं 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 1। सो लिख लेते हैं इसको 1 बाय 3k प्लस 2, इस ऊपर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन, इसको अंदर कर दें 6k प्लस 10। सो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया और आपको मिला यहाँ पे k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10। दिस इज योर राइट हैंड साइड, देख लीजिए यही आपका राइट हैंड साइड, k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10, और यहां लिख लीजिएगा आप 10, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।